क्षमा निश्चित की है। उन्हीं के प्रतिनिधित्व के रूप में श्री नारायण राव जी से करूंगा कि 200 पर हमें मार्गदर्शन हेतु उनकी तरफ से श्री नारायण राव जी। धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहाँ पर रखने से पहले आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यथास्थान ग्रहण करके बड़दिन कौती की इस मेला की जो हमारी सांस्कृतिक टीम है, हम सब है, आप सब सुनने का कष्ट करेंगे। मैं इड़ा बाथम के बड़दिन कौती के शुभ अवसर पर मंच पर मंचासी इस मेला के मुख्य अतिथि और दीपक माँ के मंदिर का निर्माण जिन्होंने अपने स्वर्गीय माता जी की याद में किया, आदरणीय ताराचंद पाठक जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासी विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक आदरणीय महेश नेगी जी का इस मेले में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासी भाजपा के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय अनिल शाही जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासी रिस्टन घाटी सहित पूरे गौरहट में एक समाज सेवी के रूप में और भाजपा के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश भट्ट जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासी मेरे बड़े भाई आपके क्षेत्र से आते हैं, आम आदमी पार्टी से दिनेश जोशी जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासी हमारी बड़ी दीदी ज्येष्ठ गौ प्रमुख नंदिता भट्ट जी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत सदस्य झाली हमारी दीदी माया नेगी जी का अभिनंदन करता हूँ। पीड़ा की क्षेत्र पंचायत सदस्य शोभा रावत जी का अभिनंदन करता हूँ और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे सहयोगी खन्ना निवासी राजेश सिंह देवी जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रिटायर्ड शिक्षक वयोवृद्ध हमारे गुरु जी छतुला से डीपी चौधरी जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे जनार्दन पांडे जी हैं हमारे बीच में, सूरज भाई मेरे छोटे भाई अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दीपक बीजी जमनीवाल के पूर्व ग्राम प्रधान, ईड़ा बारभान के ग्राम प्रधान और मेरा समिति के संरक्षक मनोज रावत जी, हमारे तमाम सहयोगी। अब मैं सबका नाम ना लेते हुए सीधे आप सबको प्रणाम और नमन करता हूँ और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम रहे न रहे, हमारी संस्कृति रहनी चाहिए, हमारे मेले रहने चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति के बारे में अनुभव होना चाहिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं हमेशा कोई मेला हो, कोई समाज का कार्य हो, किसी के दुख की बात हो, सुख की बात हो, मैं तन तन राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा खड़ा रहने का काम करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़दिन कौती मेला समिति के अपने साथियों का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और हमेशा मुझे बुलाते हैं और मैं भी उनके सहयोग के लिए कल से ही यहाँ पहुँच गया था। और उसके बाद आदरणीय मदन सिंह बीजी पूर्व विधायक और उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत की अध्यक्षा जिन्होंने इस मेले में आना था, लेकिन दुर्भाग्य से मदन सिंह बीजी के पिताजी की देहांत हो गया और जो हमारे संस्कार है, जो क्रियाक्रम की एक परिपाटी है, उसके तहत वो लोग बाहर नहीं आ सकते। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर उस मेले में पहुंचने का काम करें। तो मैं एक पार्टी का सिपाही भी हूँ, तो मैंने उस आदेश को माना और मैं यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी आमंत्रित हूँ और मैं अपनी मेला समिति के साथियों से कहना चाहता हूँ कि बड़दिन कौती के मेले को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को खड़ा करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को, इन धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मदद मदन सिंह बीजी की तरफ से, जिला पंचायत अध्यक्षा की तरफ से होगी, उस मदद को करने का काम हम करेंगे। आज बहुत खर्च का विषय है। पिछले साल कोरोना काल के कारण ये मेला नहीं हो पाया। मनोज रावत जी हमारे कमांडर हैं, बिनू भाई हैं, सभी लोग हैं, मां साहब हैं, हम सब ने उस बात को कहा कि कोरोना के कारण से पूरे विश्व की संस्कृति ठप हो चुकी है, पूरे क्रियाकलाप ठप हो चुके हैं, तो मेला संचालन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हमारे मेला समिति के तमाम साथियों के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा सबने मिलकर निर्णय लिया कि हम बड़दिन कौती को मनाएंगे। मैं अपनी माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, दल आएंगे, लोग आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात इस मंच से कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने गोराहट का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना है।
आज किशन सिंह हरियाणा जी, मेरे छोटे भाई सोनू और तमाम जो लोग कलाकार यहाँ पर आए हैं, वो उत्तराखंड के हमारी धरोहर है, हमारी बोली भाषा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उत्तराखंड से पूरे देश में हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं अपने जितेंद्र उज्ञान जी इसके बाद हमारे यहाँ आने वाले हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से सिर्फ एक बात को कहना चाहता हूँ, मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है कि आज वर्तमान समय में रोजगार कहीं नहीं है। कोरोना काल ने पूरे देश को छोड़ के रख दिया है। जो बहू शादी के बाद दिल्ली जाना चाहती थी, वो बहू और बेटा घर आ चुके हैं और ये बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप घर में है। रोजगार नहीं है, चूल्हे की 2 वक्त की रोजी रोटी तैयार नहीं है। उस दौर में अगर हमारा नौजवान साथी कोई शराब पिएगा, कोई नशे को ग्रहण करने का काम करेगा, मैं उस नौजवान साथी को कहना चाहता हूँ कि अपने अंतरात्मा में झांक लेना। ये पहाड़ पर खड़ा होगा जब आप नशे से दूर जाएंगे। घर में 2 वक्त की रोजी रोटी तब आएगी जब अपनी माताओं का सहयोग करेंगे। ये मेरी पीड़ा है, मेरी माता का संघर्ष सुबह से शुरू होता है। आज ये पहाड़ पे खड़े हैं, ये पहाड़ मेरी माताओं के संघर्ष से खड़े हैं। ये सुबह से उठकर रात तक संघर्ष करती है, बच्चों के लिए संघर्ष करती है, समाज के लिए संघर्ष करती है, तब जाकर ये मेले होते हैं, तब जाकर हम एकत्रित होते हैं। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, ये समय बहुत बड़ा संघर्ष का है। हमें एकजुट होकर अपने चूल्हे की लड़ाई भी लड़नी है, क्षेत्र की लड़ाई भी लड़नी है। इसलिए मेरे नौजवान साथी कोई भी नशे की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले अपने गांव को, अपने घर को खड़ा करना है और तब जाकर एकत्रित होंगे। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात कही कि मेले मिलन का प्रतीक होते हैं। आज तो सोशल मीडिया का समय है, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से सब कुछ एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन ये मेले उस दौर के मेले हैं जब एक बेटी विदा होती थी माँ के घर से, तो वो बेटी इसी मेले में मिलने का काम करती थी। एक भाई दूसरे भाई से मिलने का काम इसी मेले में करती थी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मंच पर मंचासीन मेरे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये मेले जीवित रहने चाहिए, हमारी संस्कृति जीवित रहनी चाहिए, हमारा भाईचारा जीवित रहना चाहिए। मैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ। सिर्फ एक बात कहूंगा, जब राजनीति की बात आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। जब एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी तो उस व्यक्ति ने कहा था कि दल रहे न रहे, देश रहना चाहिए। और मैं अपने राजनीतिक पार्टियों के लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो भाजपा के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, अरे हमारे दल रहे न रहे, हमारी संस्कृति रहनी चाहिए, हमारी भाईचारा रहना चाहिए, हमारा प्रेम और अमन रहना चाहिए। इन बातों के साथ आप सबने मुझे सुना। मैं अपनी माताओं के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, सब के लिए कहना चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नारायण रावत जी, आपने अपने जो उद्गार यहाँ पर जोशीले रूप में रखे, वाकई एक संदेश हमारे पूरे पहाड़ के लिए है। मैं अपनी मातृशक्ति का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए निश्चित तौर पर कहूँगा कि हमारे जो पहाड़ की जो आर्थिकी है, जो अर्थव्यवस्था, पूरे भीड़ की हड्डी हमारे माता बहने हैं। जब वो श्रम करती है तभी घर का चूल्हा जलता है। और नशे के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि नशा त्यागना है। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि तभी आप आगे विकास कर पाएंगे, अपने घर को चला पाएंगे। नशे का बहिष्कार करें। मैं अपने जो हमारे कार्यक्रम यहाँ पर है, वीरेंद्र कुंजाल जी का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है।